हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो है एक फिर से नए जोश के साथ स्वागत करते हैं। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th की जो है जीव विज्ञान की एनसीईआरटी है। और उस एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 2 जो है नियंत्रण एवं समन्वय है, ये हम पढ़ेंगे। तो हमारी जर्नी शुरू होने जा रही है और जो पहला चैप्टर वो हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले इसको जो है पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या है, ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें जो है पता हो कि हमें इस चैप्टर में क्या है, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमें देख लेना है। तो लगभग 52 या 53 जो है हेडिंग्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। और ताकि आप क्या करें, इसको ज़रूरी ये इसलिए है कि आप बाद में जब रिवीजन करें तो आप इस ओवरव्यू को देखकर जो है पूरा रिवीजन कर सकें। और हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत ओवरव्यू से करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से। तो सबसे पहली हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहली हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का जो है परिचय क्या है ना। इस पूरे चैप्टर क्या है, परिचय यानी इंट्रोडक्शन, परिचय है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का परिचय लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि दूसरा हेडिंग जो है व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम देखेंगे कि नियंत्रण और समन्वय है क्या, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है ना। ये जो समन्वय है इसके क्या हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं कि समन्वय कहाँ कहाँ पर होता है ना। हमारे अगर पूरी बॉडी में समन्वय हो रहा है तो समन्वय कैसे हो रहा है कि हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य कर रहा है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे कार्य कर रहा है, हमारा पाचन तंत्र है वो कैसे कार्य कर रहा है। और ये पूरा फंक्शन जो है पूरी बॉडी का जो है एक साथ चलता रहता है, तो कैसे है, तो ये हम जो है देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर स्टिमुलाई, है ना। व्हाट आर स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई क्या है, तो सबसे पहले क्या है, स्टिमुलाई, है ना। स्टिमुलाई, व्हाट आर जो है स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई क्या है, तो ये हमें पता करना है। और स्टिमुलाई को बोलते हैं उत्तेजना, अगर हिंदी में बात की जाए तो स्टिमुलाई को क्या बोलते हैं, उत्तेजना, है ना। उत्तेजना, उत्तेजना क्या है, तो ये हमें पता करना है। उत्तेजना मतलब होता है कि उत्तेजना दो प्रकार से होती है, एक तो बाह्य उत्तेजना और दूसरी होती है आंतरिक उत्तेजना, है ना। एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल, इंटरनल जो है एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं स्टिमुलाई होता है। अब इसमें क्या है, जैसे अगर बात की जाए बाह्य की, बात की जाए तो बाह्य में क्या होता है, जैसे अगर हम हलवाई की दुकान पर गए तो वहाँ क्या होता है कि जलेबी दिख गई, है ना, पानी आ जाता है मुंह में। तो ये जो मुंह में पानी आना है किसी चीज़ को देख के, ये क्या है, आंतरिक उत्तेजना है, स्टिमुलाई काम करती है वहाँ पे। कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। और आंतरिक उत्तेजना जब भी हमें क्या होता है, किसी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं तो अंदर से लगता नहीं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम क्या करते हैं, नहीं ये हमें जो है आंतरिक रूप से जो है उत्तेजित कर रहा है, हम उसको करेंगे, है ना। किसी ने कह दिया तुम नहीं कर पाओगे या तुम नहीं पढ़ पाओगे, तो होता है कि अंदर से जो फीलिंग आती है तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक उत्तेजना आ जाती है, स्टिमुलाई काम करती है। ये हम देखेंगे। इसके बाद हमें क्या है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। जो समन्वय और नियंत्रण है ना, समन्वय, समन्वय और नियंत्रण के जो दो व्यवस्थाएं हैं वो हम देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय की जो दो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है ना, की दो व्यवस्थाएं, दो व्यवस्थाएं, तो ये दो व्यवस्थाएं क्या हैं ये हम देखेंगे। तो अच्छा, एक काम कीजिए, आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा ताकि आप इसको नोट करते चलें, ताकि आप क्या करें, बाद में रिवीजन करते वक्त जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोग कहता हूँ आप देखिए मत, इसको नोट भी करते रहिए, ताकि ये ऐसा जो है बहुत कम मिलता है पढ़ाने वाला कि ऐसे आपको पहले ओवरव्यू दे। और तरीका यही है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ी जाती है, ताकि आपको पहले से एक आइडिया लग जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ साथ नोट करते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो आगे क्या है, टू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये इतना हो गया, तो ये तो हमारा बेस होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो मेन आता है वो होता है न्यूरॉन, है ना। तो न्यूरॉन क्या है ना, न्यूरॉन पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में देखेंगे कि न्यूरॉन है क्या, है ना। न्यूरॉन देखेंगे कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या मतलब इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना न्यूरॉन की कैसी है, मतलब दिखता कैसा है, सबसे बड़ी बात है क्या,
दिखता कैसा है, संरचना क्या है, और इसके जो है फंक्शन क्या है ना, और इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब इसके कार्य क्या है ना, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के पार्ट्स कितने होते हैं, है ना, ये जो न्यूरॉन है इसके जो है भाग, है ना, न्यूरॉन में कई सारे भाग होंगे, तो उन भाग के अलग अलग नाम होते हैं, उन वो क्या हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, न्यूरॉन के प्रकार, है ना, न्यूरॉन के क्या होते हैं, न्यूरॉन के प्रकार, तो न्यूरॉन के प्रकार कितने हैं वो हम देखेंगे। न्यूरॉन के प्रकार, तो न्यूरॉन के प्रकार क्या क्या हैं वो हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म, जो इसके अंतर्गत कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है अवधारणाएं होंगी, महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण क्या होंगी, अवधारणाएं होंगी, अवधारणाएं, टर्म, अवधारणाएं, जो टर्म होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म होते हैं वो हम देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टिमुलस क्या होता है ना, स्टिमुलस, 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 है ना, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, यहाँ हमने स्टिमुलाई पढ़ा था उत्तेजना, है ना, यहाँ क्या स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन, तो ये नोट करते रहिएगा। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, या अगर अच्छे नंबरों से नंबर लाए हमने अपने टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में, क्या होते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार वगैरह, इनाम वगैरह जिसको बोलते हैं ना, पुरस्कार, पुरस्कार या इनाम बोलते हैं, तो ये दिया जाता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, प्रोत्साहन पैदा होता है, प्रेरणा मिलती है काम करने की, तो हम और काम अच्छे से करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ये हर क्षेत्र में होता है, हर फील्ड में होता है। आगे क्या है, रिसेप्टर्स टू सेंस दी स्टिमुलाई, है ना, तो जो स्टिमुलाई होता है, जो उत्तेजनाएं होती हैं, ये वाली जो उत्तेजनाएं होती हैं, तो स्टिमुलाई, है ना, ये इस जो उत्तेजनाएं होती हैं ये रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, है ना, जो ग्रहण करते हैं। हाँ, आखिर आखिर हमारे बॉडी में कैसे पता चलेगा भाई कि ये हमारे लिए जो है क्या है, हमारे लिए क्या करते हैं, करेज कर रहे हैं, यानी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें डिस्करेज कर रहे हैं, तो कुछ तो रिसेप्टर्स होंगे जो उसको, उस सेंस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कि कौन कौन है ग्राही। इसके बाद आगे देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है इनका, है ना, जब भी ये रिसेप्टर्स ग्रहण करते हैं फिर उसका रिस्पॉन्स क्या करते हैं, है ना, रिस्पॉन्स, है ना, उसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं, तो ये हम देखेंगे रिस्पॉन्स क्या देते हैं। उसके बाद कुछ जो है रिस्पॉन्स के बाद क्या होता है, इफेक्टर्स होते हैं, कुछ इफेक्टर्स होते हैं, इफेक्टर्स क्या बोलते हैं, इफेक्टर्स, इफेक्टर्स, इफेक्टर्स को बोलते हैं प्रभाव कारक, अगर हिंदी में बात की जाए तो प्रभाव कारक, है ना, तो उसके बाद जब भी ये रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रभाव कारक अपना कार्य करते हैं कि कैसे प्रभाव दिखाया जाए, उसका प्रभाव कैसे दिखता है, तो ये चीज़ जो है कार्य करती है। प्रभाव कारक के बाद जो है आता है कि हाउ पासिंग द सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन, है ना, जो हमारी क्या है, हमारी जो न्यूरॉन है, हमारी जो क्या है न्यूरॉन, है ना, हमारी न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन में जो संकेत होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, ये पास कैसे होते हैं, है ना, हाँ, न्यूरॉन में संकेत कैसे पास होते हैं, कैसे आते जाते हैं, ये हमें देखना है, कैसे पास होते हैं, है ना, कैसे गुजरते हैं, ये चीज़ है, कैसे पास होते हैं, तो ये हमें देखना है। इसके बाद क्या है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसी में क्या होता है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है पूरे न्यूरॉन में, जो क्या करता है, एक जंक्शन बनाता है, एक श्रेणी संरचना बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर, मस्कुलर जंक्शन, है ना, जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है ये हम देखेंगे, और इसके कुछ जो है हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है, इसके कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। आगे है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, है ना, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं, है ना, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, है ना, क्रियाएं, है ना, जो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे अगर ऐच्छिक, ऐच्छिक की बात की जाए, जो स्वतः होती रहती हैं, मतलब जो जिस पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, ऐच्छिक क्रियाएं जैसे चलना हुआ, है ना, जब हम चलते हैं, मन होगा तभी चलेंगे, या हमें खाना खाना हुआ, या हमें पढ़ना हुआ, ये सारी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, हमें अगर अच्छा लग रहा है या हम करना चाहते हैं तो करेंगे। अनैच्छिक क्रियाएं, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल इस पर नहीं होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे क्या होती है, छींक आना होता है, और जब भी
पलकें हमारी क्या है, धड़कती रहती हैं। तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। इस पे हमारा किसी भी प्रकार का क्या है, कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस के बाद जो आता है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जब भी ये होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उसके बाद प्रतिवर्ती क्या है, रिफ्लेक्स कैसा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया कैसी होती हैं, तो ये हम देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे होती हैं ये होता है। इसके बाद क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, है ना, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं, क्या बोलते हैं, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इसमें क्या होता है, इनको कंट्रोल और जो है नियंत्रण कैसे होता है ना। नियंत्रण एवं समन्वय इसमें कैसे होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है ये हम देखेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय कैसे होता है ये हम देखेंगे। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी उसमें होता है डिफरेंस, है ना, अंतर हम देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। और अंतर किसके बीच में, किसके बीच में, ऐच्छिक और जो है प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में, है ना, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में, किसके, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, अनैच्छिक अनैच्छिक एवं अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में, प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में हम क्या देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में हम अंतर देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया आप नोट करते जाइए। और इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको जो है इंग्लिश में ही पूरा मिलता है। चाहे बीएससी करें, एमएससी करें, पीएचडी करें, तो आपको ज़्यादातर जो है आपकी जो इंग्लिश होती है उसी में जो है ज़्यादातर अच्छे समझ में भी आएगा, और अच्छे से वहाँ यही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही होता है सारा सिलेबस लगभग। तो ये जो है आप क्या करेंगे, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट करते रहिए, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद क्या है, अंतर हो गया हमारा अनैच्छिक और जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसके बाद देखेंगे दूसरा अंतर क्या है, दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, दूसरा डिफरेंस है वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, लिखते जाइए, वॉकिंग वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या है कि चलना क्या है, अगर वॉकिंग मतलब चलना होता है, चलना क्या है, जब भी हम चलते हैं, टहलते हैं, तो ये क्या है, हमारी स्वैच्छिक क्रिया है। और रिफ्लेक्स एक्शन इसकी प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये हम क्या देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखेंगे, यानी मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन ब्रेन, है ना, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क क्या है, यानी ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है ये हम देखेंगे। तो आई नहीं होगा, ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन, है ना, मानव मस्तिष्क क्या है। और उसके बाद क्या है कि मानव मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं, जिसमें क्या है, फोर ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन क्या बोलते हैं, ये अग्र मस्तिष्क होता है, जो आगे का भाग होता है इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसे बोलते हैं है आगे का ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन बोलते हैं। और देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, यानी अग्र मस्तिष्क जो होता है इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये कार्य क्या है इसका, है ना। जो आगे का मस्तिष्क होता है इसका कार्य क्या है, कार्य कैसे करता है, ये देखेंगे। इसके बाद जो होता है दूसरा आएगा हमारा क्या, मध्य मस्तिष्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, है ना। हमारा क्या आता है, हिंड ब्रेन क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, है ना, पश्च मस्तिष्क। यानी हमारे जो हेड होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, ये क्या है, इस ब्रेन के जो है 3 पार्ट होते हैं, है ना। कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है हमारी,
अगली हेडिंग हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसके स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास होती है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु बोलते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद क्या देखते हैं कि हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड, हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड, है ना। हमारी जो मेरुरज्जु होती है और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कैसे प्रोटेक्ट रहता है, कैसे जो है सुरक्षित रहता है, कैसे सुरक्षित होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है सुरक्षित, ये हम देखेंगे, पढ़ना है हमें। इसके बाद हमारा शुरू होता है इंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा अंतःस्रावी जो तंत्र है, इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम, है ना। इंडोक्राइन सिस्टम हमारा अंतःस्रावी तंत्र जो है हमारा, क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र, जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र जो है ये क्या है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि व्हाट आर ग्लैंड्स, है ना। इसमें क्या होती है, बहुत सारी ग्रंथियाँ भी होती हैं, है ना। तो ग्रंथियाँ क्या हैं, ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, व्हाट आर ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ क्या है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, है ना। अंतर किसके बीच में, इंडोक्राइन, है ना, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि ये डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या हैं, है ना। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या हैं, है ना। अगर हम देखेंगे तो हार्मोन्स क्या हैं, व्हाट आर हार्मोन्स क्या हैं, यानी कि ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, है ना। ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी ये क्या है, तो ये हम देखेंगे कि हमारे जो शरीर है, मनुष्य का शरीर है, इस मानव शरीर में जो बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, तो कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट जो है रिस्पॉन्स क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट, फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना, कि लड़ो या भागो। तो बहुत सारी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, कहते हैं लड़ो या भागो, है ना, ये काम करती हैं। इसी तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है शरीर का। इसके बाद हमारा क्या है, थायराइड हार्मोन क्या होता है ये हम देखेंगे। थायराइड, थायराइड हार्मोन्स, हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स क्या है ये देखेंगे। इसके बाद देखते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, है ना। तो ये देखेंगे, इसमें हम देखेंगे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, है ना। इसके बाद दूसरा क्या है, ग्रोथ हार्मोन, हमारा वृद्धि हार्मोन्स क्या है ये हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है डायबिटीज़ मेलिटस, क्या होता है, डायबिटीज़, डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस, इसका मतलब क्या होता है, मधुमेह, डायबिटीज़ मेलिटस, है ना, US, है ना। इसका मतलब होता है मधुमेह, जो शुगर हो जाती है ना, अधिक शर्करा के कारण मधुमेह। तो मधुमेह क्या है ये हम देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा कि फंक्शंस एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्मोन, है ना। हार्मोन से संबंधित कुछ जो है क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं, है ना। इससे रिलेटेड रिलेटेड, है ना, किसकी कमी से, है ना, हार्मोन्स की कमी से। क्या क्या दिया है कि हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स, हार्मोन के, हार्मोन्स के क्या है, हार्मोन्स के क्या है, कार्य क्या है। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे हार्मोन्स के कार्य क्या है और इससे संबंधित विकार क्या है ना, जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, इनको डिसऑर्डर बोलते हैं। हार्मोन्स के कार्य क्या है, उसके विकार, तो वो इससे संबंधित जो है, हार्मोन से संबंधित विकार कौन से हो जाती है, कमियां क्या हो जाती है शरीर में, ये हम देखेंगे। इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, है ना। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन है,
इसका क्या है फंक्शन, यानी कि कार्य क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसका कार्य क्या है ये हमें देखना है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखते हैं कि हाउ ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल गिगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, है ना। जो हमारा क्या है, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है यानी वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन्स, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स है वो क्या करता है कि कैसे जो है कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, कैसे नियंत्रित करता है क्या, गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म को क्या बोलते हैं, गिगेंटिज्म, है ना, गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म क्या होती है, इसे भीम कायता बोलते हैं। भीम कायता मतलब एक, मतलब जिसपे हमें क्या होता है कंट्रोल नहीं होता, हमारा शरीर भारी हो जाता है, अचानक से भारी हो गया शरीर, भीम कायता बोलते हैं। ठीक है, इसे भीम कायता बोलते हैं। और दूसरा क्या है ड्वार्फिज्म, है ना, या फिर हमारा शरीर अनावश्यक रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और या दूसरा क्या है कि ड्वार्फिज्म, है ना, ड्वार्फिज्म, क्या बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म जो है इसे क्या बोलते हैं बौनापन, है ना, ड्वार्फिज्म बौनापन की, बौनापन कैसा हो जाता है, तो ये कैसे होता है और इसको जो है कंट्रोल कैसे करता है, हमारा क्या ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, ये हम देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, है ना। पादप जो होते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, पादप में क्या होता है नियंत्रण कैसे होता है, नियंत्रण कैसे होता है और समन्वय कैसे होता है ना, समन्वय, ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। उसके बाद जो है मूवमेंट इन प्लांट्स, जो पादप होते हैं, पादप में क्या होते हैं, पादप में भी गतियाँ होती है ना गतियाँ, पादप में भी गति होती, मूवमेंट होते हैं। तो इसमें जो है 3 प्रकार की गतियाँ हैं, वो जब हम इसको पढ़ेंगे इस हेडिंग को तब जो है डिटेल में जाएंगे कि जैसे हाइड्रोटोपिज्म बोलते हैं, है ना, 3 प्रकार की गतियाँ होती है, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है और जियोट्रोपिज्म जो होता है ना, जियोट्रोपिज्म होता है ना, जियोट्रोपिज्म होता है। उसके बाद जो है केमोट्रोपिज्म होता है ना, तो ये हम देखेंगे जब हम इसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है मोमेंट इन प्लांट हो गया। अगला अगला क्या है मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, है ना, वृद्धि जो पादप में क्या होता है मोमेंट होते हैं। तो अगर पादप में वृद्धि नहीं हो रही है या वृद्धि हो रही है तो क्या है वृद्धि के प्रति क्या होते हैं अनुक्रिया करते हैं, है ना, आंदोलन करते हैं कि वृद्धि के लिए लड़ाई झगड़ा कर लड़ाई होती है, मतलब एक संघर्ष चलता है कि किसमें पादप में, है ना, वृद्धि जो है क्या होता है ड्यू टू ग्रोथ, जो है क्या होता है मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये पादप में क्या होता है वृद्धि के लिए क्या होता है आंदोलन होता है। अगला क्या है नेक्स्ट है क्या है कि हम देखेंगे ट्रॉफिक मोमेंट क्या होता है ना, क्या ट्रॉफिक मोमेंट, ट्रॉफिक मोमेंट, मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होते हैं इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय हलचल, है ना, उष्णकटिबंधीय, है ना, हम कहाँ रहते हैं उष्णकटिबंध में रहते हैं ना, उष्णकटिबंध, कटिबंध, है ना, उष्णकटिबंध में हम लोग रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्या होती है हलचल, तो पौधों में क्या है उष्णकटिबंधीय हलचलें जो है, हलचलें जो है कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। इसमें क्या है कि जो उत्तेजनाओं के प्रति क्या होता है कि इसमें ट्रॉफिक मूवमेंट में जब उत्तेजनाएं पैदा होती हैं, स्टिमुलाई पैदा होते हैं, तो क्या होता है पादप में क्या होता है एक दिशा में जो है क्या होती है गति होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक्शन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं, प्रतिक्रिया होती है। ये हम देखेंगे क्या है जब हम डिटेल में जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमारा नेक्स्ट आता है फोटोट्रॉपिज्म, है ना, क्या आता है फोटोट्रॉपिज्म, क्या है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म क्या बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन, है ना, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है ये हम देखेंगे। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन का मतलब पादप का प्रकाश की ओर क्या होता है आकर्षण व विकर्षण होता है, कि जैसे आप सनफ्लावर देखेंगे, सूरजमुखी का पौधा देखेंगे तो उसमें क्या होता है सूरजमुखी का जो फूल होता है फ्लावर, वो क्या होता है सूरज जिस जिस दिशा में जाता है ना, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो उधर वो क्या होता है टर्न हो जाता है, मुड़ता रहता है। तो ऐसे जो है प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, बहुत सारे पादप ऐसा करते हैं, तो वो हम देखेंगे जब फोटोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जियोट्रॉपिज्म, है ना, जियोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, है ना। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि इसे भू आकृतिवाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं भू आकृतिवाद। अब इसमें क्या होता है भू आकृतिवाद में क्या होता है कि जो पादप होता है, पादप क्या होता है कि जियोट्रॉपिज्म में जो पादप की जड़ें होती हैं, इन ये जड़ें जो है क्या गुरुत्वाकर्षण की ओर
झुकती रहती हैं, है ना, बढ़ती रहती हैं, है ना। पादप जैसे क्या है, अगर हम कोई चीज़ आसमान में फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर आती है, कैसे आती है, वो किसके कारण आती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। तो इसमें क्या होता है कि क्या है, जड़ें क्या होती हैं, पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ती रहती है, किस कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हम जियोट्रॉपिक में पढ़ेंगे, ये और अच्छे समझ में आ जाएगा आपकी। इसके बाद क्या है, जियोट्रॉपिज्म के बाद कीमोट्रॉपिज्म, है ना, CHE, कीमोट्रॉपिज्म, है ना, ट्रॉपिज्म। आप लोग नोट करते रहिए और पूरा लेक्चर जरूर कंप्लीट करना, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है, ताकि आप दोबारा जो है परेशान ना हो, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, बस इसी को बार बार रिवाइज कर लिए हो जाएगा। अब कीमोट्रॉपिज्म क्या बोलते हैं, रासायनिक उत्तेजना, रासायनिक उत्तेजना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रासायनिक उत्तेजना, रासायनिक उत्तेजना बोलते हैं। रासायनिक उत्तेजना में क्या होता है कि पादप बहुत सारे जो है क्या होते हैं, रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण क्या होता है, जो है उत्तेजना, उद्दीपन जो है पैदा होता है। ये हम देखेंगे जब इसको डिटेल में जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म आता है, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होती है, जो जड़ें होती हैं पादप की, जो जड़ें क्या होती हैं, ये पानी की ओर बढ़ती हैं, किधर, जो पानी जिधर उपलब्ध होगा, है ना, पानी की जो उपलब्धता जहाँ होगी, उपलब्धता, है ना, तो उधर क्या होते हैं, ये जड़ें जो है उधर बढ़ती रहती है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि कैसे कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या बोलते हैं कि थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, जब भी हम प्लांट को स्पर्श करते हैं ना, स्पर्श, जब भी हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो क्या होता है कि ये प्रतिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जब भी हम प्लांट को छूते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया मतलब क्या, जैसे आप छुई मुई का पौधा देखेंगे, जिसकी पत्तियों को हम टच जब करते हैं तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे प्रतिक्रिया होती है, स्पर्श करने पर पौधे क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, है ना, प्रतिक्रिया देते हैं, वो कैसे देते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नास्टिक मोमेंट, है ना, NASTIC, नास्टिक मोमेंट, मोमेंट्स। ये नास्टिक मोमेंट्स क्या होता है ये हम देखेंगे। तो नास्टिक मोमेंट्स क्या होता है, इसे हिंदी में अगर लिखा जाए तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुकुंचनीय गति, है ना, अनुकुंचनीय गति, अनुकुंचनीय गति, है ना, अनुकुंचनीय गति। अनुकुंचनीय गति क्या होती है कि पौधों में जो है उत्तेजना जो होती है ना, वो क्या होती है, उत्तेजना या प्रतिक्रिया जो होती है वो क्या है, विशिष्ट दिशा का पालन नहीं करती है ना, कोई एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, है ना। जो नास्टिक मोमेंट होता है इसमें क्या होता है, पौधा किधर भी बढ़ सकता है ना, पौधे में जो गति होगी क्या है, वो किसी भी दिशा में हो सकती है। तो ये अनुकुंचनीय गति होती है। तो इसको हम देखेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो देखते हैं। जो अगली हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग ये है नास्टिक मोमेंट हो गया, जिसे अनुकुंचनीय गति कहते हैं। इसके बाद जो आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रॉफिक मोमेंट एंड नास्टिक मोमेंट, है ना। जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी वो क्या होगी, डिफरेंस होगा, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉफिक और ट्रॉफिक मोमेंट एंड ट्रॉफिक मोमेंट एंड नास्टिक मोमेंट, है ना, नास्टिक मोमेंट। अंतर दोनों में क्या है वो हम देखेंगे, ताकि हमें क्या हो, पता चले कि इस दोनों के बीच में क्या होता है, अंतर क्या होता है ना। इस ये क्या होता है, टॉपिक मोमेंट में क्या होता है कि एक दिशा में, है ना, जो भी डायरेक्शन होगी एक डायरेक्शन में की गति होगी, पादप गति करेगा। और इनकी क्या होती है, कोई भी डायरेक्शन जो है, कोई भी डायरेक्शन इनकी नहीं होती है ना, कोई भी डायरेक्शन इनकी नहीं होती। लेकिन टॉपिक मोमेंट में डायरेक्शन होती है कि एक दिशा में ही गति करेगा। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद क्या आता है, डू प्लांट्स हैव हार्मोन्स लाइक अस, है ना। क्या होते हैं कि जो पादप होते हैं, है ना, जो पादप होते हैं ये क्या है कि क्या क्या मानव जैसे हार्मोन रखते हैं। जो पादप हैं क्या है, क्या मानव जैसे हार्मोन्स, मानव जैसे हार्मोन्स, हार्मोन्स, मानव जैसे हार्मोन्स क्या है, पाए जाते हैं। क्या मानव जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, किसमें, किसमें पाए जाते हैं, किसमें, पादप में, है ना। पादप, क्या पादप भी हमारे जैसे जो है, जैसे मानव है तो मानव जैसे क्या हार्मोन पादप में भी पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ये हमें हेडिंग पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होगी, वो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी कि जो पादप हैं अगर पाए जाते हैं ना, मतलब जो पादप हैं अगर हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो वो पादप हार्मोन्स हैं कौन कौन से, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो पादप हार्मोन्स कौन है ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हेडिंग होगी, है ना, इसके बाद लास्ट वाला, इसके बाद क्या है कि हाउ फोटोट्रॉपिज्म वर्क, है ना, जो प्रकाशानुवर्तन होता है, प्रकाशानुवर्तन, जो प्रकाशानुवर्तन होता है, प्रकाशानुवर्तन यानी मतलब फोटोट्रॉपिज्म, है ना, फोटोट्रॉपिज्म, है ना, प्रकाशानुवर्तन क्या करता है कि हाउ फोटोट्रॉपिज्म वर्क, है ना, प्रकाशानुवर्तन कार्य कैसे करता है ना, कार्य कैसे करता है, कैसे करता है ये हम देखेंगे कैसे करता है। ठीक है, तो हाउ फोटोट्रॉपिज्म वर्क का, फोटोट्रॉपिज्म कार्य कैसे करता है ये देखेंगे, है ना, कि कैसे जो है एक पादप है वो रोशनी की तरफ जो है आकर्षण और विकर्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन, जो पादप हार्मोन्स होते हैं, है ना, जो पादप क्या है हार्मोन्स जो होते हैं, पादप हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स, जो पादप हार्मोन्स होते हैं वो क्या है, पादप हार्मोन्स के फंक्शन, है ना, फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शन कार्य और संरचना, ये क्या है ये हम देखेंगे, क्या है ये हम देखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि जो लास्ट जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम जो है बहुत सारे जो है प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से, है ना, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर के वो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इतनी हेडिंग्स हैं, लगभग 53-54 जो है हेडिंग्स है पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो अगर आप इस पूरे जो है सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो अंततः हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है, अलग से कहीं नहीं ज़्यादा पढ़ना है। आप सिर्फ इसी को जो है नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, बस इतना पर्याप्त है। इतना डिटेल में जो है हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपका एक भी सवाल छूटे ना, है ना। इसके बाद जो आएगा, अगर कोई सवाल छूट रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम जो है उसको बताएंगे, आप पूछ लीजिएगा, हम जो है आपको इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अभी तक जो पसंद आया, तो क्या करिए कि आप जो है इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, है ना, और चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब भी करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद क्या करिए कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इतना डिटेल में जो है शायद ही पढ़ाया जाए, है ना। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है, आपको लाइक करना है इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है ना, दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और आप भी जो है हमारी जो है किसी इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जो है आपको ये कैसा लगा तो हमें जो है कमेंट करके जो है अवश्य बताइए, है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ ठीक है बच्चों। और मेहनत करिए, सबसे बड़ी बात है हार्ड वर्क, है ना, जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो तभी जो है आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, और आपके जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, पेरेंट्स का सीना जो है चौड़ा हो जाता है। तो आप क्या करिए हार्ड वर्क मतलब सिर्फ पढ़ाई का काम है आपका, और कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप पढ़िए और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो अगली क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट उठाएंगे डिटेल में, जो है 3-4 क्लासेस में हम पूरा चैप्टर आपको इसको अच्छे से जो है तैयार करवा देंगे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके बताते रहिए, हम जो है आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे अच्छे से, पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।